हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 1 का। हम करे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सोल्व करे थे। टोटल 20 सेट की सीरीज हमने स्टार्ट की थी और सेट नंबर 1 के हमने कह सकते हैं इसके 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। अभी है पार्ट नंबर इसका 4। 20 सेट में से हर सेट में रहते हैं 150 क्वेश्चन। टोटल 3000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। इसमें से कुछ आपको ऐसे नहीं है कि ये हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इंग्लिश मीडियम का जो सेट 1 है वो अलग से आपको मिलेगा यूट्यूब पे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के भी हैं। हिंदी मीडियम के लिए कंप्लीट आपको 5 पार्ट रहते हैं। 150 क्वेश्चन को 5 पार्ट में कवर करते हैं। हर पार्ट में हर सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि मैथ्स, फिर सेकंड पार्ट में वीडियो में रीजनिंग, फिर थर्ड पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, फिर जीके, फिर लास्ट पार्ट में कंप्यूटर के रहते हैं 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से दोनों सेट आपको हिंदी 150 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश सेट नंबर 1 में, जैसे कि आपको दोनों आपको मिलेंगे। दोनों सेट नंबर 1 में कितना मिलेगा, दोनों क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप इसको इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हो, ये वाला लगाइए आप सेट नंबर 1 इंग्लिश मीडियम वाला। यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। और वैसे ही आपको हिंदी में प्रैक्टिस करना है तो हिंदी के लिए आप हिंदी मीडियम वाले सेट लगा सकते हैं, जैसे कि अभी इस वीडियो में कवर होगा हिंदी मीडियम का ये कंप्यूटर पार्ट नंबर सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 131, तुलनात्मक कंपैरिजन में कौन सी मेमोरी चिप तेज है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो एस रैम है, एस रैम मतलब कि फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की कंपैरिजन में काफी ये तेज होती है, क्योंकि इसे लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। बल्कि जो डी आर एम है दोस्तों, डी रैम है, कहते हैं डी आर एम है, डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है स्टोरेज को बनाए रखने के लिए, लेकिन इसको रिफ्रेश करना नहीं पड़ता ज्यादातर। यहाँ पे तेज होती है अकॉर्डिंग टू डी रैम से एस रैम तेज होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है डी रैम की फुल फॉर्म। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे पी रैम, पी रैम का यूज किया जाता है मैकिनटोश कंप्यूटर में, यूज करते हैं पी रैम का। तेज कौन सी होगी, फास्ट कौन सी होगी, एस रैम। क्वेश्चन नंबर 132, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम संस्करण मतलब कि न्यू एडिशन में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न चिन्ह पाए जाते हैं, अलग अलग ऑप्शन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये पाए जाते हैं स्टार्ट मेन्यू में। अगर किसी भी प्रोग्राम का आपको एक्सेस करना है तो यूज करते हैं किसका, स्टार्ट मेन्यू का। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो न्यू एडिशन है कहते हैं किस बार में, तो इसके स्टार्ट मेन्यू में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग चिन्ह मतलब कि ऑप्शन पाए जा सकते हैं। इसी के लिए इंग्लिश में भी अलग से, जैसे कि सेट 1 हम सीजीएल का कर रहे हैं, इंग्लिश में भी अलग से वीडियो आएगी दोस्तों। इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश में करते हैं कंप्यूटर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड थी कि हिंदी में भी होना चाहिए, कई स्टूडेंट हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो आपको जो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम में, जैसे मेरा भी खुद का भी, मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का मेरा मतलब कि ज्यादा प्रैक्टिस है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। हिंदी में भी मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको। लेकिन इंग्लिश में भी अलग से आपको वीडियो मिलेगी कंप्यूटर की। जैसे सेट 1 है ये सीजीएल का, इसका कंप्यूटर है 130 से लेके 150 तक, वो कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 133, वह सूचना जो बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में संचित की जाती है बैच कहलाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आप देते हो, अप्लाई करते हो कंप्यूटर में, तो वो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टोर की जाती है जो इनपुट। इनपुट दोस्तों एक वो डेटा होता है जो कंप्यूटर गेन करेगा, लेगा, और उसके बदले क्या देगा, फिर आउटपुट देता है, प्रोवाइड करता है, या कहते हैं आउटपुट को भेजता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। माउस की जगह आप किस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हो, ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए यूज करते हैं हम ट्रैक बॉल का, ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। ये भी एक क्या है, हार्डवेयर का इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कर्सर की तरह ये भी काम करता है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 135, कंट्रोल प्लस जेड दबाकर निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है दोस्तों। कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं अंडू के लिए। अंडू के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस जेड का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। उसके अलावा सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। अगर सभी आपको पैराग्राफ या मान लो कोई भी चीज सभी सिलेक्ट कर रही है सारी फाइल, तो कंट्रोल प्लस ए दबाओगे आप।
अनडू का मतलब क्या है, मान लो कोई भी काम आपने किया है, कोई कट कर दिया, कुछ भी डिलीट कर दिया, उसको दोबारा लेके आना है तो कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे, वही एक्शन दोबारा से आपके पास मतलब कि दोबारा से परफॉर्म हो जाएगा, दोबारा से वही फाइल आपके पास आ जाएगी जो आपने डिलीट किया या कोई भी आपको आपने टास्क इससे पहले किया है। उसके अलावा कंट्रोल प्लस सी का कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं पेस्ट के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस जे का जस्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। पूछेगा टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस जे का। जस्टिफाई का मतलब होता है जैसे कि आपने टेक्स्ट ऐसे लिखा, कोई लाइन यहाँ तक ही है, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, तो वो इक्वली हो जाएगा, दोनों तरफ से मार्जिन बिल्कुल बिल्कुल इक्वल सेट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं जस्टिफाई करना टेक्स्ट को। 136, ईमेल अटैचमेंट को डैश कहा जाता है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी आप ईमेल लिखते हो, उसके साथ कोई आपको फाइल भेजनी है, मान लो कोई पीडीएफ भेजनी है, कोई इमेज भेजनी है, उसे बोलते हैं अटैचमेंट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जिसे संलग्न किया जा सकता है और ईमेल के साथ भेजा जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 137 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी लोकेशन की पहचान करती है। लोकेशन के लिए ध्यान रखेंगे आप, एड्रेस बस का यूज कंप्यूटर में बस आर्किटेक्चर में कह सकते हैं लोकेशन की पहचान के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एड्रेस बस का यूज किया जाता है। 138, एक कंप्यूटर को अपराधिकृत रूप से एक्सेस किए जाने के खिलाफ अधिक सुरक्षा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए यूज किया जाता है ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल एक हार्डवेयर फायरवॉल का। मतलब कि इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ते हैं कंप्यूटर को, कहते हैं टू फर्दर प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर अगेंस्ट ए अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस यू कैन यूज, किससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है ओनली वन हार्डवेयर फायरवॉल को, ऑप्शन 3। और ये भी ध्यान रखेंगे इसके लिए हम एक कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है फायरवॉल का और एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल होता है, इनका कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए, ताकि कोई आपका डेटा है उसको एक्सेस ना कर पाए, ये प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। 139 क्वेश्चन नंबर, साइबर धोखेबाजी का मुकाबला करने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, पता ही होगा आपको, ओटीपी का, वन टाइम पासवर्ड का। क्वेश्चन नंबर 140, अपने डॉक्यूमेंट या अपने वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में, एमएस वर्ड 2010 में कॉन्फिडेंटल का वोटरमार्क डालने के लिए सही पद्धति को चुनिए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाना पड़ेगा और पेज लेआउट पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर गैलरी से आप कॉन्फिडेंशियल को सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आप वोटर मार्क डालने के लिए कॉन्फिडेंशियल का वोटर मार्क डाल सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 141, आप एक पत्र के लिए लिफाफा बनाना चाहते हैं, वर्ड 2010 में लिफाफा बनाने के लिए पद्धति क्या है। उसके लिए जाना पड़ेगा आपको मेलिंग में जाना पड़ेगा, मेलिंग टैब में जाना पड़ेगा और देन क्लिक करना पड़ेगा एनवेलोप्स पे, क्लिक करना पड़ेगा। उस तरह से आप क्या बना सकते हो अपने लेटर के लिए दोस्तों, कह सकते हैं एक पत्र के लिए आप लिफाफा बना सकते हो, लिफाफा मतलब कि एनवेलोप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 142, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, एमएस वर्ड के लिए दोस्तों 2010 के लिए फाइल फाइल एक्सटेंशन पूछी है कौन सी होती है, तो ये होती है डॉट docx होती है, ध्यान रखेंगे डॉट docx होती है। पूछेगा 2003 से पहले, ये ध्यान रखेंगे पहले क्या थी, इससे एमएस वर्ड के लिए 2003 से पहले पूछता है तो डॉट doc आएगा, डॉट doc आएगा। और पूछता है एमएस एक्सेल के लिए क्या होती है, डॉट xlsx होती है, ये होती है एमएस एक्सेल के लिए, ये होती है एमएस एक्सेल के लिए। और एमएस वर्ड के लिए आफ्टर 2003 क्या होती है, डॉट docx। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4।
143 क्वेश्चन नंबर, आपको अपने कारोबारी पार्टनर के साथ कानूनी कारनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शेयर करने की जरूरत है। पार्टनर के साथ डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले आपको सारी निजी सूचना हटानी है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सारी हटानी है आपको, जैसे लेखक का नाम, क्रॉप किया गया इमेज डेटा। एमएस वर्ड 2010 में आप अपनी इस जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का एक फीचर है ये, इसका यूज करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 144, आप सेल्स एक रेंज में 11 और 30 के बीच एक नंबरों को पीले रंग में हाईलाइट करना चाहते हैं। आप सेल्स एक रेंज है दोस्तों 11 से 30 के बीच, देखो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, जैसे ये होते हैं नंबर ऑफ सेल, ए बी सी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ सेल, और 1 2 3 इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है नंबर ऑफ रो, ये होती है नंबर ऑफ रो। अब कहते हैं 11 से 30 के बीच के नंबरों को पीले रंग में हाईलाइट करना चाहते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपकी वर्कशीट में महत्वपूर्ण वैल्यूज को देखने के लिए हाईलाइट करने में आपकी मदद करेगी? तो इसके लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में मिलता है, इसका यूज करके आप जैसे कि आपको चाहते हो, आपने कोई डाटा एंट्री किया है, जैसे ये नंबर है, मान लो आपने, ये सेल है, यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है 2 3 5 4, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाते हो, इनका सम होता है 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, तो फॉर्मूला लगा के सम क्या आएगा, इसका 14 आएगा। नेक्स्ट में आप चाहते हो इनका सम ऐसे ही, हर रो का ऐसे ही हो जाए और ये पीले कलर में आ जाए, पीले कलर में, तो आप इसमें इस पे पीले कलर की फॉर्मेटिंग सेट कर दोगे। नेक्स्ट में जैसे ही आप इसको सम में क्रिएट करोगे, सारे अपने आप में पीले कलर में अपने आप होते रहेंगे, अलग से आपको सबका कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप कलर सेलेक्ट करके करते हो। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दोगे, जैसे ही आप सम करते रहोगे, तो यहाँ पे जो भी सम आता रहेगा सभी का जो कलर है वो पीला होता रहेगा, तो इसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 145, एमएस वर्ल्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किस अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है? देखो आसान है, अगर टेबल है, मान लो आपने कोई टेबल बनाई, इसको बॉर्डर करना है, ये जैसे टेबल आपने ऐसे बनाई, इसको बॉर्डर करना है, इस टेबल को आपको बॉर्डर करना है, डे बॉर्डर करना है, शेडिंग करनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं बॉर्डर का। किसका यूज करते हैं? बॉर्डर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बॉर्डर हो जाएगा ऐसे, तो उसके लिए यूज करते हैं हम किसका? ऑप्शन का, बॉर्डर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल है, वैलिड वैलिड ईमेल नहीं है? कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, आपको इनमें से ये बताना है। अब अपने आप में एक ये वैलिड ईमेल एड्रेस है, @domain.com, ये भी वैलिड एड्रेस है दोस्तों, इसके आगे @ के आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि @ के बाद डोमेन नेम आता है, domain.com ये डोमेन नेम है, @ के बाद आता है, और इस @ सिंबल के पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी एक एड्रेस बनता है कॉम्बिनेशन से, इसलिए पहले में कुछ नहीं है, खाली है, ये एड्रेस नहीं है, अपने आप में वैलिड एड्रेस नहीं है, वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, एमएस एक्सेल सीट में पांचवी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखो मैंने बताया था, ये मान लो एमएस एक्सेल है दोस्तों, ये ऐसे, ये होते हैं नंबर ऑफ सेल, जैसे ए, पांचवी पंक्ति और तीसरे सेल, A B C D E, ये होते हैं सेल ऐसे, और ऐसे होते हैं नंबर ऑफ रो। ये होती है नंबर ऑफ रो, इनको बोला जाता है कॉलम, इनको कॉलम बोला जाता है, ABCD से कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 2 3 4 5 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं रो को हम। अब आपको जाना है कौन सी, तीसरे स्तंभ मतलब तीसरे सेल में जाना है तो सी होगा, और पांचवी पंक्ति में जाना है, पांचवी रो में जाना है, 1 2 3 4 5, तो ये होगा दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहले लिखते हैं कॉलम का नाम, कॉलम क्या है ये, सी है, और पांचवी रो है तो फिर लिखते हैं 5, तो ये होगा C5। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है कौन सा है। कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हो, अपने आप में ठीक है। कॉपी का यूज कंट्रोल प्लस सी यूज करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना है, कॉपी करना है, तो यूज करते हैं कॉपी का, ये अपने आप में ठीक है। क्लिप बोर्ड पर संग्रहित स्टोरेज जो इंफॉर्मेशन है कहते हैं तब तक रहती है जब तक कि नई जानकारी कट ऑफ या कॉपी नहीं कर दी जाती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, ये तब तक रहती है जब तक आप कंप्यूटर बंद नहीं करते। जितने भी टास्क आपने किए हैं वो क्लिप बोर्ड पर सेव होते रहते हैं, आपको कोई भी चाहिए वहां से उठा सकते हो। आपने मान ली 2-3 टास्क कर दिए, उसके बाद उसको तीसरा चौथे वाला बाद वाला आपको चाहिए, तो वहां से आपको सारे टास्क मिल जाएंगे जो जो आपने परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ पे कहता है वही रहते हैं सिर्फ जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं कर दी जाती, ये गलत है। ध्यान रखेंगे, जब तक कंप्यूटर चालू रहता है या जब तक कोई नई जानकारी कॉपी या कट नहीं की जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तब तक क्लिपबोर्ड पर जानकारी कह सकते हैं। जब तक बंद नहीं होता तब तक जानकारी मिटती नहीं है, जब बंद हो जाएगा जानकारी मिट जाएगी। केवल एक ठीक है, दूसरा गलत है। आपको ना कौन सा कथन असत्य है, असत्य है सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब का ऑप्शन का विकल्प नहीं है। देखो होम टैब में फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ दोस्तों होम टैब में होता है, पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट करते हैं। फ़ॉन्ट भी होता है, फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करते हो बाय कह सकते हैं। फ़ॉन्ट का जो स्टाइल बाय इटैलिक होता है और जो उसका साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 11 होता है। फ़ॉन्ट भी होता है होम टैब में, लेकिन टेबल किस में आता है, टेबल है इंसर्ट में आता है टेबल। टेबल आपको लगाना है, यहाँ पे टेबल डालना है तो इंसर्ट ऑप्शन में जाओगे और टेबल को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये आता है इंसर्ट में। राइट आंसर होगा कौन सा नहीं है होम टैब में, ऑप्शन 4 टेबल। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है। इंटरनेट में ईमेल भेजने के लिए यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों इंटरनेट के लिए कह सकते हैं अपने आप में। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है, ये भी अपने आप में इंटरनेट में यूज होता है। या इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है, लेकिन इथरनेट नहीं है। इथरनेट एक टेक्निक का नाम है जिसमें हम केबल का यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्शन बनाने के लिए, और इसमें डेटा जो ट्रांसफर होता है केबल के थ्रू होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3।